5 साल की थोड़ी सी मेहनत और जिंदगी भर एंजॉयमेंट, मजा। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा। कुछ लोग तो अपनी सीट से उठकर बोल रहे होंगे, अरे ये तू क्या बोल रहा है, तेरी बातें मुझे हजम नहीं हो रही है, ये कैसे पॉसिबल है भैया। लेकिन सच में ये पॉसिबल है। चलो बताता हूं कैसे पॉसिबल है। बात है 3 दोस्तों की, अमन, अभिषेक और अमित का। अभिषेक इंश्योरेंस कंपनी में मार्केटिंग का जॉब करता है, जहां उसे 20,000 रुपए मिलते हैं। अमित सरकारी जॉब करता है, जहां उसकी सैलरी 40,000 है। और अमन का अपना बिजनेस है जो संभालता है, जहां उसे 50 से 60,000 रुपए वो कमाता है। लेकिन अभिषेक को इस जॉब में मन नहीं लगता है, क्योंकि गधों की तरह उससे मजदूरी करवाया जाता है और उसकी सैलरी भी कम है, इसलिए वो जॉब चेंज करता है और वो एक म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करने लगता है, जहां उसे ट्रेनिंग पीरियड में म्यूचुअल फंड, एसआईपी और कंपाउंडिंग के पावर को समझाया जाता है। ट्रेनिंग पीरियड में उसे समझाया जाता है कि कैसे एक आम आदमी बहुत ही कम पैसों में बस 5 सालों में करोड़पति बन सकता है। और चूंकि वो जॉब कर करके थक चुका होता है और पैसे कमाते कमाते उसकी चड्डी गीली हो गई होती है, बट स्टिल वो करोड़पति के नाम पे सी बनता आ रहा है, सी से चूतिया। तब जब वो कंपाउंडिंग के पावर को समझता है तो उसे समझ आता है कि ऐसे दिमाग लगाकर करोड़पति बना जाता है। और नेक्स्ट दिन ही अभिषेक अपने दोस्तों को इस बात को बताता है, सीक्रेट को शेयर करता है। लेकिन अमित और अमन उसकी बातों को मजे में ले लेते हैं, कहते हैं अबे साले, एक ही तो जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो और यही काम रोज करो। जिंदगी का क्या पता 10 साल बाद हम रहेंगे या नहीं, हम अपने पैसों को एंजॉय करते हैं, तुम अपने पैसों को इन्वेस्ट करो। अभिषेक उदास होता है, मगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करता है। उसे इस कंपनी में 30,000 मिलते हैं और वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक इंडेक्स फंड सेलेक्ट करता है, जहां वो 5,000 की एसआईपी शुरू करता है। लगातार 5 साल तक वो अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखता है। अब हम 5 साल आगे चलते हैं। अब यहां पर अभिषेक का प्रमोशन भी हुआ है, वो मार्केटिंग मैनेजर बन चुका होता है और अपनी लाइफ फ्रीली एंजॉय कर रहा होता है। कार ले लेता है, क्योंकि उसकी सैलरी भी बढ़कर 50,000 हो गई होती है। अब अभिषेक कोई भी सेविंग नहीं करता, क्योंकि वो अपने पैसों को लाइफस्टाइल और एंजॉयमेंट पर खर्च कर रहा है। अमित और अमन की कमाई में भी बढ़ोतरी हुई है, मगर वो अपना सारा पैसा लाइफस्टाइल मेंटेन करने में ही गवा देता है। बीवी को ज्वेलरी दिलाओ, बच्चे का एजुकेशन, फैमिली का खर्च, इन सब में इनका पैसा सिगरेट के धुएं की तरह उड़ जाता है। अब ये लोग ये सोच रहे थे कि साला अभिषेक इतना एंजॉय कैसे कर रहा है और हमारे लाइफ के लौड़े क्यों लगे हैं। तो अमन ने अमित से कहा कि 5 साल पहले अभिषेक ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, उसी के दम पर आज वो फाइनेंशियली फ्री हो चुका है, हमें भी करना शुरू कर देना चाहिए। तो इस पर अमित का जवाब था, अबे चूतिया है क्या, बचते कहां हैं पैसे जो इन्वेस्ट करेंगे, घंटा इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी तो हो। लेकिन अमन ने सोचा, मुझे तो भैया इन्वेस्ट करना है कैसे भी, और वो कैसे भी करके अपने सैलरी से 5,000 रुपए बचाकर हर महीने इन्वेस्ट करने लगा और 5 नहीं लगातार 8 सालों तक करता रहा। अब चलते देखते हैं अगले 8 साल बाद क्या होता है। अब 8 साल बाद अभिषेक और अमन दोनों इन्वेस्टमेंट से फ्री हो चुके हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, दोनों अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं। मगर इधर अमित की जिंदगी वैसी की वैसी है, ये अब और ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इसका बिजनेस ठप पड़ गया है और अभी ये अपने सेविंग्स पर गुजारा कर रहा है। ये बुरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुका है। एक दिन अभिषेक अपने घर पर पार्टी रखता है, जहां पर तीनों मिलते हैं और अमित वहां पर रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाता है कि हमारी जिंदगी तो नर्क हो गई बा। फिर अभिषेक और अमन उसकी बात सुनते हैं एंड अभिषेक उसे कंपाउंडिंग के पावर को समझाता है, एसआईपी के पावर को समझाता है। और इसके बाद अमित भी डिसाइड करता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगा। अभिषेक उसे समझाता है कि अब तू 33 का हो चुका है और चूंकि तू इतना लेट इन्वेस्ट कर रहा है, तुझे अब ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होगा, कम से कम 30 सालों के लिए। और अभिषेक की बातें मानकर अमित एक नया बिजनेस शुरू करता है और जिससे अच्छा खासा अर्न करके वो 5,000 नहीं बल्कि महीने के 8,000 मंथली इन्वेस्ट करने लगता है, और वो भी लगातार 30 सालों तक इन्वेस्ट करता है। अब चलते हैं 30 साल बाद, जहां तीनों की एज 64-65 हो जाती है। अब देखते हैं किसने कितना रोकड़ा छापा है अपने इन्वेस्टमेंट से। अब मानकर चलते हैं तीनों ने सेम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया और तीनों को सेम 15% का रिटर्न मिला। अब सबको लग रहा होगा कि भैया अमित ने तो 8,000 इन्वेस्ट किया है, वो भी 30 सालों तक, उसके तो चांदी ही चांदी होंगे, उसको तो बहुत पैसा आने वाले हैं। हो भी सकता है और नहीं भी। वैसे आपके हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा किसने बनाया होगा, अमित, अभिषेक या फिर अमन, किसने बनाया होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। इससे पता चलेगा कि आपके अंदर ना कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट को लेकर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। थिंकिंग आपकी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, इससे आप अपना फाइनेंशियल नॉलेज टेस्ट कर लोगे। तो चलो देखते हैं, अभी अभी ऑडियंस का दिल एकदम धक धक कर रहा होगा, किसने ज्यादा पैसे बनाया होगा, किसने ज्यादा पैसे बनाया होगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अमित ने लगभग 30 साल इन्वेस्टमेंट किया, हर महीने 8,000 के हिसाब से
लगभग 28,80,000 उसने इन्वेस्ट किए 30 सालों में, और उसकी इन्वेस्टमेंट बन के हो गई 5,80,00,000 रुपए। नॉट बैड, नॉट बैड। नाउ अमन्स टर्न। अब आप सोच रहे होंगे कि अमन और अभिषेक ने तो बस 8 साल और 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट किया था, उसके पैसे तो बहुत कम बने होंगे। बट इंटरेस्टिंग चीज यह है कि भले उन्होंने 5 साल या 8 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो कंपाउंडिंग की पावर को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने पैसे को विड्रॉ नहीं किया। और 8 साल में अमन ने 4,80,000 इन्वेस्ट किया था, और वो बन गए थे 8 सालों में 9,29,000। मगर उसने पैसे निकाले नहीं थे, इसलिए उसके पैसों को हर साल कंपाउंडिंग का फायदा मिल रहा था, और हर साल उसके पैसे बढ़ रहे थे। 30 साल बाद वही 9,29,000 6,05,00,000 बन गए थे, अमित से लगभग 50 लाख ज्यादा। और अब जानते हैं कि अभिषेक के कितने पैसे बने हैं। इसलिए तो बस 5 साल ही इन्वेस्ट किया था। अभिषेक ने 5 सालों में 3 लाख इन्वेस्ट किए, जो कि बन गए थे 4,48,000। अब भले इसने आगे इन्वेस्ट करना छोड़ दिया था, लेकिन इसके पैसों को ना कंपाउंडिंग का फायदा मिल रहा था लगातार 38 सालों तक। अब इसने इन्वेस्ट भले ही 3 लाख ही किया था, लेकिन इसका अमाउंट बढ़कर 9,38,00,000 बन गया था। अब आप चौंक गए होंगे कि यार ये कैसे हो गया, ज्यादा पैसे तो अमित ने इन्वेस्ट किया था, उसने 8,000 के हिसाब से इन्वेस्ट किया था, उसके सबसे कम बने, ऐसा क्यों हुआ, ये भेदभाव क्यों हुआ? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स इज कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट को एक अच्छा खासा अगर टाइम मिल जाए तो ये वो कमाल दिखाता है जो कोई नहीं दिखा पाता, इसलिए इसे 8वां अजूबा भी कहते हैं। अभिषेक ने मात्र 3 लाख इन्वेस्ट किया था 5 सालों तक, वो भी, और उसके 9 करोड़ बन गए। जबकि अमित ने 30 सालों में 28 लाख इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट बढ़कर बस 4 करोड़ हुआ। लेकिन अभिषेक यहां पर बाजी इसलिए मार गया क्योंकि लगातार 43 साल तक उसके पैसे कंपाउंड होते रहे, जो कि टाइम एक रियल किंग है कंपाउंडिंग में, जो आपके पैसों को ग्रो करने में सबसे ज्यादा बड़ा रोल निभाता है। जिसने भी इस बात को समझ डाला उसकी लाइफ हो गई झिंगा लाला। 3 लेसंस जो हम यहां से इस स्टोरी से सीख सकते हैं। नंबर 1, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अमाउंट से ज्यादा टाइम मैटर करता है। सेकेंड, अब 5 साल इन्वेस्ट करो या 10 साल, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, और इसके लिए एसआईपी ऑटोमेशन का सहारा लो, जिससे आपके पैसे खुद हर महीने अकाउंट से निकलकर एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि इंसान जब वक्त पर ईएमआई नहीं भर पाता हर महीने, जबकि उसमें पेनल्टी लग जाती है, तो एसआईपी में क्या खाक इन्वेस्ट करेगा? इसलिए ऑटोमेशन कर दो, ऑटोमेट कर दो, जिससे आपका पैसा खुद ब खुद एसआईपी में इन्वेस्ट होता रहे। थर्ड, कंपाउंडिंग को अपना जलवा दिखाने के लिए उसे वक्त दो, फिर देखो उसका जलवा। नाउ अब हम बात करते हैं आप एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने लिंक डाल दिया है, उस लिंक से जाकर सबसे पहले आप अपना डीमेट अकाउंट बनाओ। जो लिंक मैंने डाला है वो अपस्टॉक्स प्लेटफॉर्म का है, क्योंकि मैं उसी प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाने वाला हूं आप कैसे एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फटाक से जाओ, सबसे पहले उस लिंक से अपना अकाउंट बनाओ, एंड फिर हम चलेंगे इंटरफेस पर। चलो मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। तो ये हम आ चुके हैं अभी अपने अपस्टॉक्स के इंटरफेस पे। अगर आपने अकाउंट नहीं खुलवाया तो फटाक से लिंक पर जाओ एंड अपस्टॉक्स का फ्री में अकाउंट खुलवाओ, एंड देन आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इंटरफेस पे हम आते हैं एंड यहाँ से हम चलेंगे म्यूचुअल फंड्स में, एमएफ। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको फंड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। हम चलते हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिख रहा है आपको, 20% का रिटर्न है 5 ईयर्स में। इस पे चलते हैं हम फॉर एग्जाम्पल के लिए। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हो, और हमारी भी वीडियो आएगी सबसे बेस्ट इंडेक्स फंड्स या फिर म्यूचुअल फंड्स पर। तो आप अपने हिसाब से अगर चाहो तो कहीं से सीख कर इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी जस्ट हम दिखा रहे हैं कि एसआईपी में आप इन्वेस्ट करते कैसे हो, ये दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी को सपोर्ट नहीं करते कि आप इसी में इन्वेस्ट करो या उसी में इन्वेस्ट करो, जस्ट हम दिखा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, 1 टाइम बाय एंड एसआईपी, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे एसआईपी में। मंथली और मंथली दिख रहा होगा, इसमें मंथली सिलेक्टेड है। इसमें जैसे सितंबर है तो हम नेक्स्ट मंथ पर जाएंगे, एंड कोई भी डेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगले मंथ में जैसे 10, 11, 12, 13, तो लेट से हम 10 को ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप अमाउंट ऐड कर सकते हो। लेट से हम 1000 एसआईपी करते हैं, ठीक है। 1000 मैंने रखा है अमाउंट, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आपको ये ऑर्डर प्लेस करना है, आपको यहाँ पर अपना अकाउंट लिंक करना है। तो यहाँ पे आप ये प्राइमरी दिख रहा होगा, यहाँ पे आप अपना अकाउंट लिंक कर सकते हो, ठीक है। प्लस व्यू मैंडेट डिटेल्स में आप अकाउंट लिंक कर सकते हो।
मेरा अकाउंट ऑलरेडी एडेड है, तो मैं प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको यूपीआई दिख रहा होगा, ठीक है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ये सब है ऑप्शन। तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो, एंड जैसे आप पेमेंट करते हो तो आपका एसआईपी जो है शुरू हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स मैं पे नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी एसआईपी चल रहा है, ये बस मैंने दिखाने के लिए आपको बोला था, है ना। तो यहाँ से जब आप पे करोगे आपका एसआईपी शुरू हो जाएगा, एंड आप ऑटोमेट कर देना अपने एसआईपी को, ठीक है। एंड 1 मंथ पर वो आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से कटता जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना भाई। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिनको पता नहीं है कंपाउंडिंग के पावर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।